आपके मुंह से निकला हुआ वचन कभी खाली नहीं जाएगा। वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार जीवन में, मेरे कारोबार में, मेरे हर परिस्थिति में वो पूरा होगा यीशु के नाम में, क्योंकि आप अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हैं। हालेलुया। सत्ताईस वर्ष की बीमार, आशा रहित अवस्था में स्वर्गदूतों के उठाए हुए आकर बैठ गई और मुझे कुछ पता नहीं। आप कहीं से चल के जाएंगे, उस गली में लोग चंगे हो जाएंगे। सिर्फ इतना, क्या ये छोटी मोटी इधर उधर की बातें छोड़ सकते हो? क्या वचन को अपना आधार बना सकते हो? उसके मूल्य को समझ सकते हैं? ये संसार में बहुत कूड़ा है मेरे प्रियो, या कूड़ेदान की भी कोई कमी नहीं, उसमें रहने दीजिए। ये हम क्यों कूड़ेदान बने? अभिषेक के चोरों का मेरे और आपके जीवन में कोई काम नहीं है। आमीन। अगर प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया है, अगर हमने अपना विश्वास उस पर किया है, अगर हमने अपने तार उसके साथ जोड़े हैं, तो उसी का जीवन मेरे और आपको सींचेगा, उसी का जीवन मेरे और आपको सींचे। इस संसार की गंदगी की कोई सिंचाई हमें नहीं चाहिए। एक दिन एक पालक की गड्डी मैंने ली, वो तो ले ली। मैं सोच रहा हूं ये मेरे ये घर में टोकरी सब्जी की रखी, इसमें छिछी की बदबू कहां से आ रही है, शुशु की बदबू कहां से आ रही है, मलमूत्र की बदबू। तब थोड़ा खोज पता किया तो क्या है, बहुत अच्छा पानी खोल कर डालते थे यहां पर। बहुत दूर पहुंचा मैं, जहां से लिया पता किया उस इलाके का, पता लगा वो पानी उससे इसको सींचते थे, बिल्कुल उसी की जो गंध होनी चाहिए वो। मेरे प्रियो, अपने आप के जीवन को आप पवित्र यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हो। केवल यीशु का लहू, उसका जीवन आपको सींचे। आमीन। और किसी विषय को अपने जीवन में स्थान ना दे। आमीन। रात और दिन का एक साथ कोई काम, उजियाले का अंधियारे का कोई काम नहीं। जीवन के सोते आपके अंदर बहते हैं और वो सोतों को बहने दीजिए। जो कुछ ना क्षमा करने का है, कुछ है, वो आपके साथ लगकर नहीं रह सकता है, उनको जाने दीजिए। वो बहन जो 27 वर्ष की थी, वो कहते हैं जब आपने सिर पे हाथ रखा, ऐसा लगा जैसे कोई करंट मेरे अंदर से निकल गया, बिजली की चौंध। कहते 2 इंच का मोटा रस्सा, कहते एक एक लठ मेरे सर से लेकर पैर तक उतरते हुए मुझे महसूस हुआ, और कहते मैं आज़ाद हो गई। आप जानना चाहते हैं 27 वर्ष का जो उसको उठाकर किसी ने रिक्शे में रखा, किसी ने रिक्शे के पैसे दिए, वो वापस कैसे गई? हवाई जहाज में नहीं गई, पानी के जहाज में नहीं, अपने पैरों चल कर गई। आमीन। बोलिए, वही सामर्थ, वही अधिकार मेरा भाग है। मैं यीशु के नाम की, सामर्थ की, अभिषेक की, उपस्थिति की प्रकटीकरण हूं। मैं उसका प्रकट रूप हूं। जैसा पृथ्वी स्वर्ग में यीशु आज है, ऐसा ही मैं पृथ्वी पर हूं। उसकी इच्छा, प्रभु की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी होगी। आमीन। हालेलुया। वो बहन वापस गई। कम से कम 100 लोग उसके द्वारा प्रभु में आए। आमीन।